स्कार किंग एक ऐसा नाम जो अचानक ही आजकल हर मॉन्स्टरवर्स फैन की जबान पर चढ़ा हुआ है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाला ये विलन तोहो का कोई कैरेक्टर न होके मॉन्स्टरवर्स का एक नया और यूनिक क्रिएशन है, जिसके बारे में अब से पहले ना कभी कहा गया था और ना ही सुना गया था। और यही बात इसे और भी स्पेशल बनाती है। अब स्कार किंग के टशन का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में ही इस गब्बर ने कॉन्ग और गॉडजिला के बीच जय और वीरू टाइप की दोस्ती करा दी। तो भाई लोग, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मार्वलस हिंदी के इस नए वीडियो में। और मुझे नहीं लगता कि अब ये बताने की जरूरत रह गई है कि आज का हमारा ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, आज हम बात करेंगे स्कार किंग की और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विशालकाय प्राणी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के टाइम पर कहाँ गायब था और इसके बारे में ऐसी क्या खास बात है कि इसका मुकाबला करने के लिए हमारे गॉडजी और कॉन्ग को टीम अप करना पड़ा। तो देर किस बात की, चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है ये स्कार किंग। भाई लोग, अगर देखा जाए तो ज्यादातर मॉन्स्टरवर्स मूवीज गॉडजिला विलन्स पर फोकस होती हैं, पर अब की बार हमें देखने को मिलने वाला है एक ऐप विलन। और अपने ही टाइप के इस विलन को हराने के लिए कॉन्ग को गॉडजिला की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। स्कार किंग की साइज काफी मैसिव है और वो साइज में कॉन्ग से काफी बड़ा भी है। हाँ, इसकी अपीयरेंस काफी कुछ कॉन्ग की तरह है, पर चिंपांजी जैसे सर और पतला मस्कुलर और काफी लंबा औरंगटून जैसा शरीर इसे कॉन्ग से काफी अलग बनाता है। और साथ ही रेड फर से कवर्ड इसकी बॉडी अपने दुश्मनों को रेड सिग्नल देती दिखाई पड़ती है। वेपन्स की अगर बात करें तो जहां एक और कॉन्ग के पास अपने एंसेस्टर्स का एक्स है, वहीं स्कार किंग किसी टाइटन की स्पाइनल कोड से बने हुए व्हिप स्लैश का यूज करता है। और ट्रेलर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसे यूज करने में स्कार किंग ने मास्टरी हासिल कर रखी है और शायद इसीलिए वो इससे ना सिर्फ अपने अपोनेंट्स पर सॉलिड अटैक कर सकता है, बल्कि इसका यूज वो किसी लैसों की तरह चीजों को पकड़ने के लिए भी कर पाता है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, और वो ये कि स्कार किंग जबरदस्त फुर्तीला भी है, कॉन्ग से कहीं ज्यादा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना बस हुआ, तो ऐसा नहीं है। जो बात इसे कॉन्ग के लिए और भी खतरनाक बनाती है वो ये कि इसका साथ देते कॉन्ग जैसे और भी कई ऐप हमें दिखाई देते हैं। और एंड ऑफ द डे शीमो भी तो इसी की साइड है। वैसे शीमो के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बनाई है, और अगर आपने उसे किसी कारण से मिस कर दिया हो तो नो चिंता नो फिकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और गाड़ी को फिर से ट्रैक पर लाते हैं, बोले तो स्कार किंग पर। देखिए, अब क्योंकि ये एक ओरिजिनल क्रिएशन है और इससे पहले स्कार किंग के बारे में कहीं भी ना तो सुना गया था और ना ही कभी पढ़ा गया था, इसलिए हम श्योरिटी के साथ तो बहुत कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ, ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि स्कार किंग होलो अर्थ में मौजूद सभी कॉन्ग्स पर राज करता है। ट्रेलर में उसे थ्रोन पर बैठा हुआ भी दिखाया गया है और इसके अलावा भी बाकी सभी पर वो साफ साफ डोमिनेट करते हुए नजर आता है। वैसे स्कार किंग को देखकर ये बात तो क्लियर है कि वो कॉन्ग से काफ़ी बड़ा है, और यहाँ मैं उसकी एज की बात कर रहा हूँ। साथ ही वो जिस तरह से अपने व्हिप स्लैश का यूज करता है और शीमो को भी अपनी टीम में रखे हुए है, उस लिहाज से वो काफी स्मार्ट भी है। और भाई लोग, यकीन मानिए, दिमाग और शरीर का ये कॉम्बिनेशन काफी डेडली हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारी बातें खुद ही एज्यूम कर ली। फिल्म के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि स्कार किंग ह्यूमैनिटी के वर्स्ट पार्ट का भी अपस्केल्ड वर्जन है और ये मॉन्स्टरवर्स मूवीज में अभी तक दिखे किसी भी खतरे से बड़ा खतरा है। इसे हराना किसी एक टाइटन के बस की बात नहीं होने वाली। तो अगर उनकी इस बात को माने तो आखिर ये इतना बड़ा थ्रेट अभी तक किस बात का इंतजार कर रहा था और आखिर कहाँ छुपा बैठा था। तो इसका एक सबसे सिंपल और सीधा सा जवाब ये हो सकता है कि गॉडजिलाज ने कॉन्ग की पूरी स्पीशीज को होलो अर्थ से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था और उसके बाद भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, बल्कि देखा जाए तो और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एक कॉन्ग को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली को स्कल आइलैंड पर स्कल क्रॉलर्स ने मार दिया था। जब ये सब हुआ तो कॉन्ग काफी छोटा था और हमें यही दिखाया गया था कि वो अपनी फैमिली का आखिरी बचा हुआ मेंबर है। मतलब उस आइलैंड पर उसको छोड़कर कोई और ऐप नहीं बचा था। पर रुको, ठहरो जरा, अब याद करो कि उसी फिल्म में हम किसी बड़े से पंजे का खून से भरा लाल निशान एक पहाड़ी पर देखते हैं। कुछ याद आया? जी हाँ, तब हमने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उस निशान के मुकाबले कॉन्ग का हाथ काफी छोटा था और अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसकी लंबी उंगलियों से
अब हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसी और का नहीं बल्कि स्कार किंग के ही पंजों का निशान था। और अब जब बाकी सभी कॉन्ग्स मारे जा चुके थे तो उसने अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए उस निशान को वहां लगाया होगा। क्यों? जली ना दिमाग की बत्ती। वैसे हो सकता है तब वो ये शायद नहीं जानता होगा कि कॉन्ग जिंदा बच गया है, और अब जब उसे इस बारे में पता चला वो उसे खत्म करने आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई और कभी भी होलो अर्थ पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करे। संक्षेप में यानी इन शॉर्ट, अभी तक स्कार किंग इस बात से पूरी तरह अनजान था कि कॉन्ग स्कल आइलैंड पर हुए अटैक में जिंदा बचा हुआ है। तो भाई लोग, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलता हूं हमारी नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। और अब ज़्यादा सोचिए मत, सब्सक्राइब बटन पर फटाक से हिट कर दीजिए।